जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एक बार एक जगह कुछ मित्र बैठे थे। उन्हें नास्तिक कह लो। वे ईश्वर के अन्याय पर चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति बोला, भगवान कितना निर्दयी है, उसे तनिक भी दया नहीं आती। कितने ही लोग भूकंप में मर जाते हैं, कितने ही बेघर हो जाते हैं, कितने ही अपंग हो जाते हैं, बेचारे कष्ट सहते हैं। इतने में दूसरा व्यक्ति बोला, ईश्वर बड़ा ही पक्षपाती है, दुष्टों को अमीर बना देता है और सज्जनों को गरीब। ये भगवान मेरी तो समझ से बाहर है। इतने में तीसरा व्यक्ति बोला, भाई इस संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, सब बकवास की बातें हैं। इतने में चौथा बोला, हाँ सही कहते हो भाई, किंतु हमारे शास्त्र तो ईश्वर को बताते हैं। मुझे तो लगता है ईश्वर होगा भी तो किसी तानाशाह की तरह होगा। इसी तरह लोगों की बातचीत चल रही थी कि पास में एक दार्शनिक उनकी बातें सुन रहे थे। वह लोगों के पास आए और बोले, भाइयों मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था, चलो आओ मेरे साथ, आप सभी को एक अजूबा दिखाना है। सभी आश्चर्य से दार्शनिक के साथ चल दिए। दार्शनिक सभी को खेतों की ओर ले गए और दो खेतों के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए। एक तरफ थी फूलों की खेती और दूसरी तरफ थी तंबाकू की खेती। दार्शनिक बोले, धरती भी कैसा अन्याय करती है, एक फसल से खुशबू आ रही है और दूसरी तरफ से बदबू। उनके पास खड़े लोग बोले, नहीं नहीं श्रीमान, ये दोष धरती का नहीं, उसमें बोए गए बीज का है। जहां फूलों के बीज बोए गए वहां से खुशबू आ रही है और जहां तंबाकू के बीज बोए गए वहां से बदबू आ रही है। इसमें धरती का क्या दोष? धरती को दोष देना उचित नहीं। दार्शनिक बड़े विनम्र भाव से बोले, जी आपका कहना 100% सही है, धरती को दोष देना मेरी मूर्खता है। किंतु मुझे यह बताइए कि ईश्वर के संसार रूपी खेत में ईश्वर को दोषी ठहराना कहाँ की समझदारी है, जो आप ईश्वर को अन्यायी और पक्षपाती कह रहे थे। मनुष्य जैसे कर्मों के बीज अपने जीवन में बोएगा, उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा, वैसी ही उसकी फसल होगी। इसके लिए ईश्वर को दोष देना कहाँ तक उचित है। सभी को बात समझ आ गई थी। भगवान ने हाथ किसी को लकीरें दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपनी मेहनत का जलवा दिखाने के लिए दी हैं। जो जाता है वह वापस आता भी है। कर्म का कोई मेनू नहीं है। ईश्वर ना दंड देता है ना माफ करता है। कर्म का फल हमारे सुख दुख का कारण बनता है।